बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ऑफ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज के टॉपिक के कंटेंट्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की और इसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जिसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा है। इन सब की डिटेल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम ऑफ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से क्या मुराद है। Following taxonomy distinguish multiprocessor computer architecture according to how they can be classified along the two independent dimensions of instruction stream and data stream. Following taxonomy ने multiprocessor computer architecture को दो तरह से क्लासीफाइड किया है जो कि इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम हैं। Each of these dimensions can have only one of two possible states, single or multiple states. अब इस डायग्राम के अंदर दो जो इंडिविजुअली डायमेंशन हैं उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर सिंगल या मल्टीपल। जो 4 पॉसिबल क्लासिफिकेशन हैं इनकी, उसमें सबसे पहले है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल स्ट्रीम, और इसके बाद है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम, और इसके बाद मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल स्ट्रीम डाटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डाटा स्ट्रीम है। अब ये चारों से क्या मुराद है, किस तरह से हम लोग इन सब को डिफरेंशिएट करेंगे, वो नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा से क्या मुराद है। सीरियल कंप्यूटर इसको इस तरह के इंस्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए हमें सीरियल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, जिसे नॉन पैरेलल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जिसमें पैरेलल डिफरेंट जो सीपीयू या फिर प्रोसेसर है वो वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, ओनली वन इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इज़ बीइंग एक्टेड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग एनी वन क्लॉक साइकिल। सिंगल इंस्ट्रक्शन से मुराद सीपीयू एक टाइम के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट करेगा। अब इसमें सिंगल डाटा से क्या मुराद है, उस इंस्ट्रक्शन में ओनली वन डाटा स्ट्रीम इज़ बीइंग यूज्ड एज इनपुट ड्यूरिंग एनी वन क्लॉक। अब उस सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ सिंगल जो डाटा है वो यूज़ हो रहा होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये जो अप्रोच है ये डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन अप्रोच है, जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन ज़रूर होगी। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। ये अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है क्योंकि एक टाइम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन और उसके अंदर एक डाटा स्ट्रीम अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही। अब अगर हम लोग इसके एग्जांपल में देखें तो ओल्डर जनरेशन मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते थे, मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन एंड सिंगल प्रोसेसर उन कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते थे। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो पूल है उसमें से सिंगल इंस्ट्रक्शन और उसमें से भी जस्ट ओनली सिंगल डाटा जो स्ट्रीम है उसको सीपीयू या प्रोसेसर यूनिट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। राइट साइड पे इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर डाटा की जो स्ट्रीम है वो भी सिंगल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए को लोड करना और बी को लोड करना, उन दोनों वेरिएबल को प्लस करके सी के अंदर स्टोर करवा देना और उसके बाद फिर पी को मल्टीप्लाई कर आके ए के अंदर और उसके बाद फिर ए के अंदर आपका रिकॉर्ड स्टोर हो। अब बेसिकली एक ही इंस्ट्रक्शन और उसके अंदर एक ही डाटा स्ट्रीम है। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा से क्या मुराद है, ये बेसिकली पैरेलल कंप्यूटर की टाइप है, जिसके अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है,
all processing units execute the same instruction at any given clock cycle। किसी गिवन क्लॉक साइकिल के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो सेम इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। अब उसमें मल्टीपल डाटा से क्या मुराद है, ईच प्रोसेसिंग यूनिट कैन ऑपरेट ऑन अ डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स। अब उसमें सेम जो इंस्ट्रक्शन होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी, उसके अंदर जो जितनी भी प्रोसेसिंग होंगे वो मल्टीपल जो डाटा होगा, हर एक जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो इंडिविजुअली किसी न किसी एक से ज़्यादा जो डाटा है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब इससे मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शन सेम है, उसको मल्टीपल जो प्रोसेसर यूनिट हैं वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हर एक प्रोसेसिंग यूनिट में एक जो है एक इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। तो यानी इसका मतलब है पैरेलल बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेसर यूनिट उसको प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, बट हर प्रोसेसिंग यूनिट के पास जस्ट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी। बेस्ट सुटेड फॉर स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ द रेगुलरिटी सच एज ग्राफिक्स इमेज प्रोसेसिंग। अब इसका ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इमेजिंग प्रोसेसिंग या ग्राफिक प्रोसेसिंग में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। सिंक्रोनस एंड डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन, ये सिंक्रोनस और डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन है। डिटर्मिनिस्टिक एग्जीक्यूशन से मुराद हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम भी होगा और उसके बाद डाटा को फिर अगेन से हम लोग सिंक्रोनाइज कर देंगे। अब इसकी मिसाल देखेंगे कौन से एग्जांपल्स हैं, तो मास पार MP1 और MP2 और इसके बाद IBM 9000 इन कंप्यूटर्स की मिसालें हैं। Most modern computer, particularly those with the graphic processor units, employ single instruction multiple data instruction and execution unit। तो इसके लिए जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं स्पेशली जो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि इंस्ट्रक्शन पूल में से एक आपके सिंगल इंस्ट्रक्शन है, बट सिंगल इंस्ट्रक्शन में से मल्टीपल प्रोसेसर यूनिट है जो कि एक टाइम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट साइड पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन एक है बट उसमें मल्टीपल डाटा है जो कि डिफरेंट प्रोसेसर यूनिट के थ्रू उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब ये भी पैरेलल कंप्यूटर की टाइप है। अब इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, ईच प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेट्स ऑन द डाटा इंडिपेंडेंटली वाया सेपरेट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। अब इसमें क्या होगा कि जो हर एक प्रोसेसर जो यूनिट है जिसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें सिंगल डाटा से क्या मुराद है, अ सिंगल डाटा स्ट्रीम इज़ फेड इनटू मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन एक टाइम के अंदर हर एक डिफरेंट जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें सिंगल डाटा की जो स्ट्रीम है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल्स में कौन सी हैं या उनका क्या इस्तेमाल है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी फिल्टर ऑपरेटिंग सिस्टम आना सिंगल सिग्नल स्ट्रीम। अब उसके अंदर जो मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिंगल जो स्ट्रीम है सिग्नल की उसको ऑपरेट करने के लिए, या फिर मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक जो एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी कोड को क्रैक करने के लिए उनमें इन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन पूल में से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है और उसमें सिंगल डाटा को हर एक जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है बट उसमें जो डाटा है वो उसकी जो स्ट्रीम है वो बेसिकली सिंगल है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस इंस्ट्रक्शन लेने के बाद लोड AF1 फिर जो भी जो वर्क हो रहा होगा वो बेसिकली A वेरिएबल के ऊपर ही काम हो रहा है। यानी यूँ भी कह सकते हैं कि सिंगल डाटा है बट उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट से। इसके क्रॉस पॉइंटिंग के लिए अगर हम लोग देखें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, उससे क्या मुराद है, ये भी बेसिकली पैरेलल कंप्यूटर की अप्रोच है। अब इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, एवरी प्रोसेसर मे बी एग्जीक्यूटिंग अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। अब इसमें जो बहुत सारे जो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं वो एक से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन की स्ट्रीम है, यानी यूँ भी कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। अब उसमें मल्टीपल डाटा से मुराद ये है कि एवरी प्रोसेसर मे बी वर्किंग विद अ डिफरेंट डाटा स्ट्रीम। अब उसमें हर एक जो इंडिविजुअली प्रोसेसर है वो भी एक से ज़्यादा डिफरेंट डाटा स्ट्रीम के ऊपर वर्क कर रहा होता है।
एग्जीक्यूशन कैन बी सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अब इसमें डाटा के सिंक्रोनाइजेशन या एसिंक्रोनाइजेशन या डिटर्मिनिस्टिक या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कोई भी इस्तेमाल हो सकती है। Currently, the most common type of parallel computer, most modern supercomputer fall into this category। आज के जदीद मॉडर्न और पैरेलल जो कंप्यूटर हैं जिसमें सुपर कंप्यूटर जो हैं वो इस कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब उसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क पैरेलल कंप्यूटर्स, क्लस्टर जो हैं या ग्रेड्स मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो हैं या मल्टी कोर जो पीसीज हैं वो इस्तेमाल होते हैं इस तरह के एग्जीक्यूशन के। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन पूल में से मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल प्रोसेसिंग जो यूनिट हैं वो एक टाइम के अंदर डिफरेंट डाटा स्ट्रीम की जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। राइट साइड पे आप एग्जांपल पे भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शन हैं और उसमें डिफरेंट टाइप का डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को एक टाइम के अंदर मल्टीपल जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।